सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है थैंक यू सर। जीपीएस के संस्कार उन्नयन कार्यक्रम में, थैंक यू जिसके सर। लिए आज गौशाला विजिट हुआ है। सर ऐसे संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए और साथ के अंदर आज कंपटीशन के ज़माने में शिक्षा को भी साथ में लेकर के टॉप बुलंदियों पे पहुंचा हुआ जीपीएस, कहाँ से आइडियाज़ आप लोगों को आ जाते हैं, कुछ बता पाएंगे सर? देखिए, ये गॉड गिफ्ट बोलें। पहली बात तो हमें बच्चों को कुछ नया करके दिखाने के लिए, बच्चों को कुछ नया अनुभव मिले, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार उन्नयन कार्यक्रम हमारे निरंतर जीपीएस के द्वारा चलाए जाते हैं। बच्चों को किस प्रकार से गौ सेवा करनी चाहिए, मातृ सेवा कैसे करनी चाहिए, प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी और वृक्ष लगाने के लिए, गौओं की सेवा करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हुए हैं। अब बच्चों को ऐसे संस्कार प्रदान करने के लिए, उनमें संस्कार ढालने के लिए हम ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं। और आज विश्वस्य मातरः, जो संसार की माता है, ऐसी गौ माता की सेवा करने के लिए हमारे सभी नन्हे मुन्ने बालक और सभी विद्वान इस प्रांगण में पधारे हैं और गौ माता की सेवा का आज सब लाभ प्राप्त करेंगे। जी जी सर। और हमारी संस्कृति में कहा भी जाता है गौ माता परम सेवा। जी जी। गौ माता की सेवा को परम सेवा माना गया है और पंचगव्य भी इसके सुनने में आता है। जी जी। सर वो कौन कौन से पंचगव्य हैं और उनका लाभ बिल्कुल क्या बिल्कुल, है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। देखिए, पंचगव्य गाय का गोबर है, मूत्र है, और जिसको हम कह सकते हैं दूध है, दही है और घृत है, घी है। इनका उपयोग करने के लिए कहते हैं जो पांडु रोग होता है, पीलिया रोग, जी, उसको यदि हम जड़ से मिटाना चाहते हैं तो हमें पंचगव्य का जरूर प्रयोग करना चाहिए। और गौ माता की सेवा, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 करोड़ नाना प्रकार के देवी देवताएं निवास करते हैं, और अनेक अनेक देवताओं को ना पूज करके और केवल गौ माता की सेवा करना, उनके सत्कार करना, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, सारे लाभ उसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम सभी गौ माता को प्रणाम कर रहे हैं और उनकी सेवा करने के लिए इस गौशाला में पधारे। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया सर। यहाँ बच्चे प्रैक्टिकली भी सीखेंगे जी, और थ्योरेटिकल तो किताबों प्रैक्टिकल में जानेंगे कि सेवा क्या है, गौ सेवा कैसे करनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में लगभग नगरों के लोग, सिटी के लोग रहते हैं और उनका ऐसा अनुभव नहीं होता है। ग्रामीण परिवेश की तरह वो ऐसा नहीं देखेंगे आज, जे देख पाएंगे, क्योंकि वो घर पर नहीं देख पाते, उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता। तो आज हमारे यहाँ देखेंगे गाय कैसे उनको भोजन खिलाया जाता है, कैसे कैसे उनको रखा जाता है, ये सारी जानकारी आज हमारे नन्हे मुन्ने बालक हमारे जीपीएस विद्यालय के सब जानकारी प्राप्त करेंगे। जी जी, बहुत बहुत बधाई जीपीएस के परिवार को, आप जैसे महान शिक्षकों को सर, कि आज भी भारतीय संस्कृति को, प्रकृति को बचाने के लिए आप अथक प्रयास करते रहते हैं। सर मैं जहाँ तक समझता हूँ जीपीएस की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और जीपीएस आसमान को छूने वाला है, जी अभी अग्रसर है। जी सर। तो सर उसमें से आप कुछ चुनिंदा बच्चों को जब चूज करके लेके आते हैं तो उनमें आपको समस्याएं नहीं देखनी होती हैं? जी नहीं, देखो हमने एक उसमें स्तर रखा है, जो जुलाई से अब सितंबर तक जिन्होंने टेस्टों में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन एक ही क्लास से हमने 10 बच्चों को चुना है। अब उन बच्चों में उसके प्रति बहुत ज़्यादा ललक होगी। देखो, खेल खेल में हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और बच्चों में उमंग पैदा कर रहे हैं कि देखो हमारे 10 बच्चे अच्छी क्लास वाले, अच्छे टॉपर, और वो भ्रमण करने गए, विजिट करने गए, तो आगे हम बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और हम भी आगे ऐसा विजिट करेंगे। तो उनमें ऐसी उमंग जागृत करने के लिए हम ऐसे उन्नयन कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों को हमेशा हमेशा लगातार करते रहते हैं और निरंतर हमारे ऐसे कार्य जारी भी रहेंगे। जी सर, सेल्फ मोटिवेट भी होंगे बच्चे, बिल्कुल शिक्षा में बिल्कुल इंटरनल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय निकाला। अब बच्चों के साथ भी बच्चों को सिखाने के लिए आप पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।